Good morning, student. I am Ekta Kapil from Golden Public School, Muzaffarnagar. Today, as you know very well, that we just revised the chapter for pre-midterm exam. So the remaining part of the chapter 1 we will revise today. So student, in our last lecture we have discussed about the kharif crop and agriculture crops etc. And in this lecture we will discuss the basic practices of crop production. It means if we want to produce the crop, so which step we will use to produce the crop in the field. So first of all, student, you know very well, if you want to make the food, if you want to make the meal, so first of all you have to prepare your basic ingredient. You have to collect your basic ingredient. अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है. इसी टाइप से अगर आप कुछ उगाना चाहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉइल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. इट मीन्स आपको उसको तैयार करना पड़ेगा. तो कैसे तैयार करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की प्रिपरेशन होगी बाय द प्लग. प्लग मीन्स हल के द्वारा. हल से हम खेत को जोतेंगे और उससे हमारी जो सॉइल है वो प्रिपेयर होगी. टीलिंग द सॉइल. यू कैन प्लगिंग और टीलिंग द सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लग. और with the help of bullocks, it can be manually or with the help of tractor. आप ट्रैक्टर, बुलॉक्स और मैनुअली मीन्स विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स यानी बैलों के जोड़े से या फिर ट्रैक्टर से आप टीलिंग और प्लगिंग कर सकते हैं, यानी खेत को जोत सकते हैं. देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी अभी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप से होता है. सी दिस प्लगिंग. These two men with the help of bullocks they plug the field, or with the help of tractor. This is the plug. Now the next step is sowing of seed. After plugging, जब आपने प्लग कर दिया तो फील्ड में एक स्पेस क्रिएट हो गया. कुछ इस टाइप का स्पेस फील्ड में क्रिएट हो गया और यहाँ पे अब आप सोइंग ऑफ सीड करेंगे. सोइंग करेंगे सीड्स की. आप यहाँ पे बीज को बोएंगे. दैट इज कॉल्ड द सोइंग ऑफ सीड. अब नेक्स्ट है आपका पास सोइंग ऑफ सीड के पास आपका एक और टॉपिक आ जाता है इसमें, लेवलिंग. दैट मीन्स आपने यहाँ पे बीज डाल दिया एक बार, उसके बाद यू जस्ट लेवल इट कि द लेयर कम्स ऑन द सीड्स. जो सीड्स है उसके ऊपर एक लेयर आ जाए. आपने बीज डाला, बीज डालने के बाद सीड के ऊपर एक लेयर आ गई. दैट इज कॉल्ड द लेवलिंग. आपने लेवलिंग कर दी उसकी. नेक्स्ट वन इज इरीगेशन. यू नो वेरी वेल व्हेन द सोइंग ऑफ सीड्स हैपन, तो उसके बाद आपको इरीगेशन यानी उसको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज कॉल्ड द इरीगेशन. आप व्हेन द यू सोइंग द सीड, आफ्टर दिस यू हैव टू गिव द वाटर टू द सीड. दैट इज कॉल्ड द इरीगेशन. ओके. तो इन दिस प्रोसेस देयर आर some traditional method of irrigation and some modern method of irrigation. Just see it in the book. There is the traditional method of pulley system. With the help of pulley, with the help of rahat. In the case of pulley, आप पुली, ये पुली होती है. पुली की हेल्प से आप बाल्टी से पानी किससे निकालेंगे? कुएं से. लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स. इसमें आप वेल्स से पानी निकालेंगे और इसको फिर जाके फील्ड में दे देंगे. दिस इज़ द रेड सिस्टम. इसमें क्या होता है? वी जस्ट यूज़ द बुलॉक्स और बुल टू टेक वाटर फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ वाटर सोर्स. हम किसी वाटर सोर्स से पानी लेने के लिए बुलॉक्स का यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है कि ये गोल गोल घूमता रहता है और ये बुलॉक्स यहाँ पर इसके चारों तरफ गोल गोल घूमते रहेंगे, जिससे ये पानी एक जगह कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद इट गोज़ टू द फील्ड. नेक्स्ट जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं आपके, इसमें मॉडर्न मेथड में होगा ड्रिप इरीगेशन मेथड एंड स्प्रिंकलर मेथड. स्प्रिंकलर मेथड ऑफ फवारा जो आप यूज़ करते हैं, शॉवर, आप वो भी समझ सकते हैं. इसमें एक शॉवर की हेल्प से जो पानी है वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इट
ऑन विद द हेल्प ऑफ पाइप की हेल्प से कुछ इस तरीके से ये सीधा रूट्स में जाता है पानी, लाइक दिस। यहाँ से ये होल ओपन रहेगा एंड द बाय ड्रॉप ड्रिप 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 करके ये नीचे ड्रॉप करके इसकी रूट्स में जाएगा। इसलिए इससे क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट वन इज एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर टू द फील्ड। अब आप क्या करेंगे, इरिगेशन के बाद आपको कुछ मैन्योर, उसको उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए,